क्या हिंदू धर्म में ही पाखंडवाद है या अन्य धर्मों में भी पाखंडवाद है? बहुत बहुत धन्यवाद पीके जी आपको। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हम सनातनियों पर सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई चर्च के पादरी या कोई मौलाना पर कोई सवाल नहीं उठाता कि क्यों चादर चढ़ाया जा रहा है, क्यों ताबीज बनाते हैं वहाँ जाकर। पाखंडवाद के खिलाफ एक मोर्चाबंदी भी होनी चाहिए ताकि लोग गफलत में ना पड़े। अब अगर नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल टाइम्स, जनता की बात। एक बहुत ही चर्चित मामला सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है। बागेश्वर धाम के जो मुख्य कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आज सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सिर्फ उन्हीं का चर्चा है। क्यों हो रही है चर्चा? बहुत लोगों का मानना है कि वह अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नागपुर में कार्यक्रम था जहां श्याम मानव नाम के व्यक्ति ने उन्हें एक चैलेंज किया, अगर आप साबित कर देते हैं कि आप चमत्कारी हैं तो आपको 30 लाख का इनाम देंगे। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ से भाग गए। उन्होंने कहा कि लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस तरह किसी मौलाना, पादरी या अन्य धर्मों के लोग पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आइए इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति, समाज सेवी जावेद जी से, जो पेशे से शिक्षक भी हैं। उनसे पूछते हैं कि इस विज्ञान युग में अंधविश्वास, पाखंडवाद किस तरह समाज को घेरे जा रहा है और समाज में जो गरीब तबका लोग हैं ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। क्या इससे बचने का क्या उपाय है? क्या हिंदू धर्म में ही पाखंडवाद है या अन्य धर्मों में भी पाखंडवाद है? बहुत बहुत धन्यवाद पीके जी आपको। रहे थे पाखंडवाद को लेकर के आप बड़ी जागरूकता फैलाने का काम आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। भारत विविधताओं का देश है, दुनिया का इकलौता ये मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। विभिन्न धर्मों के लोग आपको मिलेंगे यहाँ, आपको नास्तिक आस्तिक दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधारा के भी लोग हैं। लेकिन ये विज्ञान का समय है, विज्ञान का युग है, आधुनिक युग है। ऐसे समय में पूरी दुनिया ब्रह्मांड पर रिसर्च कर रही है, मंगल ग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, चांद पर जीवन तलाश रही है। और इतने बड़े देश में अगर पाखंडवाद है तो ये दुर्भाग्य की बात है। और जहाँ तक बाबा की बात कर लीजिए, आप मौलवी मुल्लाओं की आप बात कर लीजिए, जो तावीज़ दे करके किसी बीमारी की इलाज की दावा करते हैं या किसी मंत्र से भूत प्रेत को भगाने की बात करते हैं। एक्चुअली मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, तो विज्ञान के मद्देनज़र ही मैं अपनी पहलू और अपनी बातों को मैं रखना चाहूँगा। विज्ञान का एक भाग है सम्मोहन विज्ञान, जिसको हिप्नोटिज्म साइंस कहते हैं। जब हाथ की आप सफाई देखेंगे तो हिप्नोटिज्म साइंस का बड़ा सपोर्ट लिया जाता है। ये एक तकनीक है, विज्ञान का एक अभिन्न अंग है। तो विज्ञान ने हर मिथ को तोड़ा है, विज्ञान ने हर अंधविश्वास को दुनिया में धीरे धीरे ख़त्म किया है। जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, जब पुनर्जागरण का वक्त था, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, और उस ज़माने में जो अंधविश्वास था, उस ज़माने में जो लोग समाज का पाखंडी बना हुआ था, हजारों साल के बाद, सैकड़ों साल के मिथ के बाद दुनिया विज्ञान की तरफ रुख किया। 21वीं सदी के इस दौर में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां कलाम साहब जैसे वैज्ञानिक पैदा लिए, विनोबा भावे जैसे शख्सियत ने पैदा लिया, जगदीश चंद्र बसु जैसे वनस्पति विज्ञान के अच्छे जानकार ने पैदा लिया, तो अभी के समय में पाखंडवाद, अंधविश्वास, किसी की भविष्य को रीड कर लेना, विज्ञान को चुनौती देना, ये हमें नहीं लगता है कि आज के समय में इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपका आँख का ट्रांसप्लांट हो सकता है, हेयर का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो विज्ञान ही सत्य है। फिजिक्स की एक थ्योरी है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की थ्योरी। नेचर्स में एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, बस एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी कब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यहीं से अंधविश्वास फैलता है, जिसको विज्ञान एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशंस बताता है। तो लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, किसी पाखंडवाद में नहीं फंसना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर चुनौती है दुनिया के सामने, आज की तारीख में चुनौती है, तो प्रकृति को बचाने की चुनौती होनी चाहिए, पोल्यूशन पर बात होनी चाहिए, मीडिया में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का भी, जो ऐसे ऐसे मुद्दों को पूरा हाईलाइटेड करता है, तो यहीं से पाखंडवाद को बढ़ावा मिलता है। तो एज केमिस्ट्री के जानकार होने के नाते तो मैं तो यही कहूँगा कि पाखंडवाद को दरकिनार किया जाए, विज्ञान की नई तकनीक को अपनाया जाए। किसी भी धर्म में अगर पाखंडवाद है, जो धर्म को लेकर के ठिकादारी कर रहे हैं या धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो हर धर्म मानवता का पाठ पढ़ाया है। हम आपकी मदद करें, प्रकृति की हम सेवा करें,
पॉल्यूशंस पर हमारा कंट्रोल हो, यही विज्ञान है और यही सत्य है। जिस तरह से पाखंडवाद लेकर पूरे भारत में चर्चा है, पाखंडवाद, अंधविश्वास, विश्वास एक महीन सी लाइन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाखंडवाद कई जमानों से रहा है हमारे देश में, धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं अगर मजमा लग रहा है तो हमारे समाज के जो सबसे निचले पायदान के लोग हैं, जो हॉस्पिटल तक जो अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जागरूकता नहीं होने की वजह से जिन लोगों को शिक्षा की कमी है, जो बीमारी से ग्रसित हैं, और डॉक्टर जब कहता है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसकी बीमारी की इलाज नहीं हो सकती है, तो लोग हार करके थक करके लोग झाड़ फूँक की तरफ रुख करते हैं या किसी नजूमी के पास जाते हैं। तो हम जो नजूमी कह रहे हैं, एक्चुअली वो हिप्नोटिज्म साइंस है। वो अगर कोई लोगों के अंदर ये कला है, किसी को सम्मोहन करके उसके माइंड को रीड करके आपकी मन की बातों को बता देना, एज अ साइंस है ये। तो पाखंडवाद अलग चीज़ है, विश्वास अलग चीज़ है। अगर हमको ये विश्वास है कि कोई ऐसा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, आप गेहूं के एक दाने को धरती के सीने में रख दीजिए, फिर उससे सैकड़ों दाने की उपज होती है। अगर हम सूर्य की किरण की बात करें तो वो प्रकाश संश्लेषण कराती है, पौधा फिर उससे भोजन बनाता है। आप पीपल के वृक्ष को ले लीजिए, ये प्रकृति पूजा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप पीपल के वृक्ष को ले लीजिए, वो दिन रात दोनों ऑक्सीजन रिलीज करती है, और ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। कहीं ये सारी चीज़ें साइंटिफिक चीज़ है और अच्छी चीज़ें हैं। प्रकृति पूजा तो इसलिए की जाती थी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, जिससे प्राकृतिक चीज़ बनी रहे। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हम सनातनियों पर सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई चर्च के पादरी या कोई मौलाना पर कोई सवाल नहीं उठाता कि क्यों चादर चढ़ाया जा रहा है, क्यों ताबीज़ बनाते हैं वहाँ जाके लोग। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये सब धर्म की ठेकेदारी है। कोई भी चाहे, पाखंडवाद एक व्यापार है, पाखंडवाद से एक व्यापार होता है। तो ये अब लोग आधुनिक युग में जी रहा है, विज्ञान का समय है। अगर कोई बाबा इस तरह की दावा कर रहे हैं, या कोई मौलवी मुल्ला इस तरीके से दावा कर रहे हैं, या कोई पादरी दावा कर रहे हैं, तो विज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन हम किसी धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कोई अपना बाज़ार सजाने के लिए, कोई अपने बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के पाखंडवाद पर उतारू हैं, तो समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, समाज में जो अवेयरनेस की जो कमी है, जागरूकता की जो कमी है, पाखंडवाद के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। अगर वो बौद्धिक लोग हैं जो विज्ञान के जानकार हैं, पाखंडवाद के खिलाफ एक मोर्चाबंदी भी होनी चाहिए, ताकि लोग गफलत में ना पड़े। अब अगर आप मान के चलिए कि आप बीमार हैं, आपके शकल सूरत को देख करके हमको अंदाज़ा लग गया कि आप बीमार चल रहे हैं, और आप के बारे में हम कुछ बता दिए, वो सत्य साबित हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप हमको भगवान मान लीजिए। बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इंसानियत की सेवा करिए। देख लीजिए, गरीब जो लोग हैं, गरीब समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, कितने ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो उसके उत्थान की बात करते हैं। पाखंडवाद तभी ख़त्म होगा जब समाज में जागरूकता फैलेगी। ऐसे मौलवी मुल्ला हो, पादरी हो, अन्य लोग हों जो राहबरी कर रहे हैं, अपने अपने धर्म की राहबरी करके एक चुनौती दे रहे हैं, लोगों के एक हुजूम लग रही है, फिर उसकी भविष्य को रीड करने की बात की जा रही है। मास हिस्टीरिया भी तो एक फैक्टर होती है, वहाँ भी बात हुई थी। लोगों ने बताया था कि मास हिस्टीरिया का एक बड़ा तबका है जो इस तरह का फिजिकली एक्टिविटी कर रहा है। तो ये सब मनोविज्ञान में आता है। वर्तमान में जब साइंस इतना तरक्की कर चुका है, आप पहले भी गिना है कि साइंस इतना तरक्की कर चुका, उस समय में इस तरह का पाखंडवाद समाज को पीछे ले जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आधुनिक समय, बिल्कुल विज्ञान का समय है, विज्ञान का बोलबाला है। एज अ केमिस्ट्री के टीचर होने के नाते मैं तो यही समझता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों से हम पूछेंगे कि आप अपने बच्चों को किस चीज़ की शिक्षा देंगे, या धर्म का ज्ञान ज़्यादा दीजिएगा या आप साइंस के क्षेत्र में बच्चों को ले जाइएगा, तो आपको मिलेगा कि लगभग सभी परिवार चाहेंगे कि उसका बच्चा जो साइंस हो, मैथ हो, उसका जानकार बने, आगे पढ़ लिख कर उस साइंटिस्ट बने। धार्मिक शिक्षा आपके नज़रों में क्या है? देखिए, धार्मिक शिक्षा का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। अगर हम इंसानियत, मानवता की बात करते हैं तो यही धर्म है। मज़ार पे जाके चादर चढ़ाना, मज़ार पे जा के बतासा चढ़ाना, ये धर्म नहीं है, यही तो पाखंड है। धर्म यही पाखंड है। यानी धर्म का मतलब हुआ इंसानियत की सेवा करना। आप अगर बीमार हैं, अगर हम सबल हैं, तो आपकी बीमारी में हम मदद कर दिए, यही धर्म है। यही धर्म है। ये बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जाकर के कहीं पे चादर चढ़ाए, कहीं पर बतासा चढ़ाए, तो ये पाखंड है। यही बारीक अंतर है। अगर कोई आदमी प्यासा है तो उसे आप पानी पिला दीजिए, ये धर्म है। कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दीजिए, ये धर्म है। किसी मदद की जरूरत आप मदद कर दीजिए, तो ये धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल धर्म है। बाकी आप किस तरह लोगों की सेवा करेंगे, किस तरह लोगों की सहायता करेंगे, किस तरह लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जिस तरह
मजार वाले बाबा हो या अन्य संत जो कहते हैं कि आप चढ़ावा दे दीजिए, इससे आपका तकदीर बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा, क्या इस विज्ञान के युग में सही है? आप देख लीजिए कि किस तरीके से बाबा का अलग अलग बहुरूपिया रंग आपको दिखेगा अलग अलग धर्म के नाम पर। कहीं आपको दिखेगा मजार पर बाबा का मेला लगा हुआ है, हजारों लोगों की भीड़ है, अपनी अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए लोग आए हुए हैं। जो लोग जिन प्रकार के लोगों का वहाँ पर जमावड़ा है, जो लोग वहाँ पर जमे हैं, रियलिटी ये है कि ऐसे लोग जो हैं, जो मजार पर या अन्य बाबाओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जाते हैं, ऐसे भी लोग जाते हैं मजार पर अन्य बाबाओं के पास कि बाबा इतने दिनों से हमको बच्चा नहीं हो रहा है, एक बच्चा दीजिए। बाबा बच्चा वाले मुद्दे पर बड़ा मुखर होकर के इस पर बड़ा आश्वासन देते हैं, इस पर बड़ा प्रवचन देते हैं कि देखो ऐसा करने से तुम्हारी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो ये समाज में जो इस तरह की बातें हैं, हालांकि विशेष रूप से बहुत गहराई में जाकर के हम बोलें तो बहुत सारे धर्मों को लगेगा कि हम धर्म विरोधी बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी है कि हम समाज के उन पहलू और उस आईना को हम दिखाने की काम कर रहे हैं जहाँ से पाखंडवाद की शुरुआत होती है। तो देखिए अभी का जो समय है, भारत जैसे विविधताओं वाले देशों में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग चीज़ों में आस्था रखने वाले लोग हैं। आस्था अपनी जगह है, हम आस्था अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए मानते हैं। आप मंदिर चले जाइए, आंख बंद करके आप भगवान के सामने खड़े होइए तो आपको सुकून मिलेगा। आप मस्जिद चले जाइए, इबादत करिए तो वहाँ आपको एक आत्मीय संतुष्टि मिलेगा। ये इसी को हम पूजा कहते हैं, जहाँ से आत्मीय संतुष्टि हो। किसी बाबा के दावे में कोई सच्चाई अगर होती तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए रहते हैं, बाबा के भरोसे रहते, चुनाव जीत जाते राजनेता, बाबा के भरोसे रहते, कोई यूपीएससी कंप्लीट कर जाता। ये सब कम्प्लीटली पाखंडवाद है, ये सब कम्प्लीटली व्यापार है, समाज को दिग्भ्रमित करने का ये प्रोपगेंडा है। अभी के आधुनिक समय में इससे ऊपर उठ करके देश की विकास में हम लोग कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। विज्ञान के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। वर्तमान में बाबा प्रचलित हैं, चर्चा का विषय में है बागेश्वर धाम। इनके यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व या वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो जाते हैं। भारत सरकार के जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी जाते हैं। इनसे लोगों को लगता है कि बाबा सच में चमत्कारिक हैं। देखिए किसी भी लोगों की बात करिए, बड़े बड़े राजनेता की बात करिए, नेता की एक्टर एक्ट्रेस की बात करिए, विज्ञान से जुड़े लोगों की बात करिए, तो कहीं ना कहीं कोई भी लोग है, सबको अपनी अपनी जगह हर धर्म में आस्था है। अब बाबा के पास जा रहे हैं, इससे बाबा को बेनिफिट हो रहा है, मौलवी के पास जा रहे हैं, इससे मौलवी का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये चीज़ें हम लोगों को नहीं लगता है। बस ये जान लीजिए कि बाबाओं के पास एक भीड़ होती है, राजनेता को लगता है कि कहीं ना कहीं इससे हमको बेनिफिट होगा। देख लीजिए किसी बाबा के मजमे में 1-1.5 लाख से कम भीड़ नहीं रहती है। नेता को भीड़ चाहिए, चाहे किसी पार्टी किसी दल के लोग हों, भीड़ का एक एडवांटेज। नेता अपनी होशियारी करते हैं और बाबा अपनी होशियारी। बिल्कुल बाबा के द्वारा लगाए हुए मजमों से नेता को फायदा हुआ। नेता आशीर्वाद है उसी के रूप में वो कहते हैं कि हम आशीर्वाद लेने पहुँचे। मतलब ये है कि हम आम जनता जो यहाँ जुटा हुआ था उसमें एक चेहरा नेता बना, और ये मजमा जो लगाया गया था ये बाबा के पाखंड से लगाया गया मेला था। आपको याद होगा कि आसाराम वर्तमान समय में जेल में हैं। इनके यहाँ बड़े बड़े राजनेता जो अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी वहाँ जाते थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जाते थे। आप देख रहे थे जनबोल टाइम्स। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।